लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल जी की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु भैया को भी बहुत बहुत सादर प्रणाम और धन्यवाद, हमें इस व्यासपीठ पर गाने का अवसर प्रदान किया और आप सभी को भजन सुनाने का अवसर दिया। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण। कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हुए हैं और गर्व होता है कि मेरे ऐसे शिष्य हैं, है ना। जुलाई माह में इनके यहाँ सुंदर कथा हुआ था और भैया जो हैं इनके यहाँ जो बड़े भैया भोजराज धनगर नाम है, रंगोली के ऐसे इतने बड़े कलाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए, राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत हैं वो। और दोनों बिटिया दीपिका और दीक्षा धनगर दोनों जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस मुकाम तक ऊंचाई तक पहुंचे। व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद है और सीना चौड़ा हो जाता है जब ऐसे कोई शिष्य जब ऐसा कोई काम करता है कि सबको वो आनंद की अनुभूति होती है। एक बार पुनः ताली चाहेंगे ऐसे महान कलाकार के लिए। और भोजन करके ही जाएंगे आप दोनों, निवेदन है आप तीनों। मीरा दीदी भोजन के लिए ले जाइए, भोजन करके जाएंगे। सीमा दीदी आप भी आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ, भोजन करके जाएंगे। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए सभी भक्त राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन, तो आज भोलेनाथ जी पहुंचे वहां लाला का दर्शन करने के लिए, और लाला का दर्शन करने के लिए जैसे पहुंचे तो अब मैया कहने लगी कि बोले मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, दूर से दर्शन करो आप। उतने में बाल कन्हैया लाल भगवान रोना चालू कर दिए जोर जोर से। तो बूढ़ी गोपी मैया कहती है बोले यशोदा दे दो, लाला को दे दो, बाबा के हाथ में वो चुप हो जाएगा। और जैसे ही हाथों में दिए तो लाला जो है बिल्कुल चुप हो गए। बाबा जो है दर्शन करने लगे और दर्शन करके सुंदर जो है, और चार भाठा वाले भक्तों से भी निवेदन है कि भोजन आप लोग भी प्राप्त कर लेंगे, बड़े दूर से पधारे हैं, भोजन कर लीजिए। जितने सब मेहमान आते हैं सबके लिए यहाँ सुंदर व्यवस्था रखा गया है हमारे सोनी परिवार के द्वारा। बिना निसंकोच किए, संकोच मत करिए, आ जाइए, बिल्कुल प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे सभी। तो भोलेनाथ जी जो है लाला को हाथों में रखे हैं और दर्शन करने लगे उनका। जैसे दर्शन करने लगे ध्यान में मग्न हो गए प्यारे, और ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कुछ हो मत। और देखते देखते आधा घंटा बीत गया, पकड़े हैं लाला को और आंख बंद है। कन्हैया कहे कि बोले बाबा को जगाना होगा, नहीं तो सब जान जाएंगे कि भोलेनाथ है और मैं नारायण हूं, विष्णु। लंबी लंबी दाढ़ी थी और लंबी लंबी दाढ़ी थी। कन्हैया जो है लंबी लंबी दाढ़ी को पकड़ के खींचे, और जैसे दाढ़ी को पकड़ करके खींचे तो भोलेनाथ जी जग गए। और भोलेनाथ जी जैसे ही जागे बाबा समझ गए कि बोले कन्हैया मुझे इशारा दे रहे हैं, कन्हैया मुझे इशारा दे रहे हैं। प्यारे भक्तजन, भगवान
भोलेनाथ जी जो है लाला को हाथों में दिए और हाथ में दे करके कहे कि बोले जुग जुग जी आपका लाला। अब कहीं आपके लाला को नजर लगे ना तो एक काम करना, इनको नहलाना और नहलाए हुए पानी को शिवलिंग है जो आपके यहाँ उस पर डाल देना। भोलेनाथ जी आस लगा के बैठे थे और कि मैं और दर्शन कर लूं, इसलिए आज भी नंद महल के सामने आशेश्वर महादेव जी का एक मंदिर है। आस लगा के बैठे हैं महादेव, दर्शन हो जाएगा, इसलिए वहां पर एक मंदिर है भोलेनाथ जी का, उनका नाम है आशेश्वर महादेव। बोले आशेश्वर महादेव भगवान की। बाबा चले गए कैलाश। चतुर्दशी में अब पूतना आ रही है। कौन? पूतना। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। आज पूतना आ रही है भगवान को मारने के लिए और गोपी का रूप बना करके आ रही है। कोई जान नहीं रहे कि राक्षसी है ना। उस समय नंद बाबा जो है मथुरा गए थे कंस के यहाँ। मथुरा गए थे कंस के यहाँ टैक्स पटाने के लिए। जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पटाते हैं ना, तो आसपास के लोग जो है कंस को टैक्स पटाते थे। और उसी समय पूतना जो है आ रही है। पूतना जो है सुंदर गोपी का रूप बना के आ रही है। स्तनों में विष जहर भर के आई है। सब नाचने लगे और वो भी उस झुंड में घुस गई जहां सब नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। पूतना जो है आई और आकर के जैसे अंदर प्रवेश करती है, जो जसोदा मैया पूछती है, बोले आप कौन हो, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। तो पूतना ने कहा मैं मैया बोले ब्रज में नई बहू आई हूँ ना, नई आई हूँ, मैं नई बहू हूँ और नई बहू हूँ मैं, तो मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ और घर से मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ ना, इसलिए आप मुझे नहीं देखे हो। बोले अच्छा आप नई बहू हो तो बैठो, मैं आपके लिए ना कुछ जलपान लेकर के आती हूँ। जसोदा मैया अंदर गई और जसोदा मैया जैसे अंदर जाती है कुछ लेने के लिए, उतने में पूतना जो है कन्हैया को उठा लेती है और कन्हैया को उठाती है पूतना जो है और नाचते नाचते आंगन में ले आई। और नाचते नाचते जब आंगन में लेकर के आई, प्यारे भक्तजन, नाचते नाचते जब आंगन में लेकर के आई तो आसमान में लेकर के उड़ गई। और आसमान में लेकर के जब उड़ी तो भगवान पहले तो विष पान किए हैं, फिर दूध पान किए हैं और उसके बाद फिर उसके प्राण को पान करके भगवान जो है उनके प्राणों को खींचने लगे। उतना कहने लगे, बोले छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान कहे मौसी जी, बोले हमको पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं है। और धीरे धीरे पूरे प्राण को, पूतना के प्राण को भगवान जो है पूरा हरण कर लिया। पूतना का राम नाम सत्य हो गया। पूतना जब भगवान को उठाई तो भगवान अपने आंखों को बंद कर लिए थे। क्यों? भगवान का एक आंख जो है सूर्य है और एक जो है चंद्रमा है। सूर्य कह रहा है कि मैं इसको अपने लोक में जगह नहीं दूंगा, चंद्रमा भी कह रहा है कि मैं इसे अपने लोक में जगह नहीं दूंगा। आंख बंद है, इसका भावार्थ एक ये भी है कि भगवान शंकर जी का ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि जहर पीने का काम करना है ना। जहर पीने का काम कौन किया है? शंकर जी। तो जहर पीने का काम तो हमारा नहीं है, बोले शंकर जी पिएंगे, तो शंकर जी का ध्यान लगाने लगे। और शंकर जी का ध्यान लगाने लगे। प्यारे आपको बता दूं मैं, भगवान जो है पूतना को माँ की गति प्रदान किए हैं, क्योंकि दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है ना। पूतना ने जहर भी पिलाया है और दूध भी पिलाया है, तो माँ को जो स्थान मिलता है वो स्थान उसके मृत्यु के बाद भगवान ने उनको प्रदान किया है। माँ की गति प्रदान किया है भगवान ने। और पूतना जब गिरी तो पूतना गिरी तो कई पेड़ पौधे धड़ 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 गिरना चालू हो गया। 6 कोस की पूतना। कितने कोस की? 6 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर और 6 से 18 किलोमीटर के पूतना। यहाँ ले हमारे गाँव कबट रही पूतना। सोचो तुम तो ओरला ले तूता बड़ भयानक राक्षसी। और जब पूतना गिरी तो कई पेड़ पौधा धड़ 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 गिरना चालू हो गया भैया। लाला जो है ऊपर अटकेलिया कर रहे हैं पूतना के ऊपर। सारे लोग देखने लगे, बोले लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। उधर से बाबा आने लगे, नंद महल के सामने पूतना गिरी पड़ी है। और बड़ी सीढ़ी लाई गई और बड़ी सीढ़ी ला करके
सीढ़ी ला करके टिकाया गया और सीढ़ी ला करके टिकाए हैं और लाला को नीचे उतारे हैं। मैया जो है डर गई, मेरे लाला को पता नहीं कहाँ की राक्षसी आई है। हाँ? गौ रज को और गौ के गोबर मैया जो है लाला के शरीर में लगाती है 12 स्थानों में। सबसे पहले गोबर और गौरज। गौरज मतलब भगवान गौ माता के पैर के नीचे की धूल को गौरज कहा जाता है। गौरज और गोबर 12 स्थानों में लगाई है, मेरे लाला को नजर न लगे करके। 12 स्थान कौन सा? पहला स्थान है पैरों। अजन्मा भगवान आप मेरे लाला की पैरों की रक्षा करो। घुटने में लगाई मणिमान भगवान मेरे घुटनों की, बोले लाला की घुटनों की रक्षा करो। जंघा में लगाई यज्ञ भगवान जंघा की रक्षा करो। पेट में लगाई और अच्युत भगवान आप जो है मेरे लाला की रक्षा करो। और कमर में लगाई है गिरि भगवान मेरे लाला की रक्षा करो। हृदय में लगाई हे केशव मेरे लाला के हृदय की आप रक्षा करना। वक्षस्थल में लगाई ईश भगवान आप वक्षस्थल की रक्षा करना। ऐसे लगाते जा रही है। कंठ में लगाई सूर्य नारायण आप कंठ की रक्षा करना। बाहों में लगाए विष्णु जी आप बाहों की रक्षा करना। मुख में लगाई उरुक्रम आप मुख की रक्षा करना। सिर में लगाई ईश्वर आप सिर की रक्षा करना। 12 स्थान में गौ के गोबर को लगाई है और लाला को नजर उतारने लगी। मैया जो है झाड़ा देने लगी, मेरे लाला को नजर लग गया है, नजर लग गया है करके नजर उतारने लगी। प्यारे भक्त, पूतना के शरीर को काटा गया जगह जगह से। पूतना जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। और जगह जगह से इसके शरीर को काटा गया और काट करके अग्नि संस्कार किया गया, जलाया गया उसी लकड़ियों से। जो लकड़ियां पेड़ पौधा गिरा ना उसी से। अब पूतना का जो शरीर जो है जब जला, तो पूतना का शरीर जब जला तो उसमें से चंदन की खुशबू आने लगी। बताइए, चंदन की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। क्यों? वो तो राक्षसी है ना, बदबू आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन बदबू नहीं, सुगंध आया है, क्योंकि भगवान उनको स्पर्श किए हैं। भगवान जिनको छू लेते हैं वो पवित्र हो जाता है। और सुंदर भगवान ने उनको स्पर्श किया है, पूतना पवित्र हो गई थी, इसलिए उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। पूतना को मार करके भगवान पृथ्वी को शुद्ध किए हैं। प्यारे भक्तजन, पूतना इसका काम भी गलत था। बोले लोक बाल हानि थी, कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षसी कुल की थी, भोजन भी अच्छा नहीं था। रुधिर आसना भोजन था इसका। पूतना जो है अच्छी नहीं थी। प्यारे भक्तजन, एक दिन भगवान के जन्म का नक्षत्र आया। कौन सा नक्षत्र? कौन सा नक्षत्र में जन्म लिए थे भगवान? बोलो। रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र जब आया तब भगवान जो है करवट बदलना चालू किए। करवट तो करवट जब लाला जो है बदले, तब मैया जो है किसको बुलाई? मैया जो है नाई को बुलाई। और नाई को बुलाई और कहा, ए नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने कहे, काहे बात की माई? यशोदा ने कहा, कह दीजो। बोले करवट बदलने का न्योता, पूरे ब्रज में करवट बदलने का न्योता दिया। मैया जो है रबड़ी बनाई अपने हाथ से, रबड़ी, और रबड़ी बना करके पूरे ब्रज वालों को बैठा करके परोस रही है। और बैलगाड़ी के नीचे सुंदर रख दी है किसको? लाला को। बैलगाड़ी के नीचे पालना सहित मैया जो है लाला को रख दी है। और उसी समय सक्टासुर नाम का एक राक्षस आया, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान मारे लात जोर से, तो बैलगाड़ी सहित वो सक्टासुर का राम नाम सत्य हो गया, मारा गया सक्टासुर। बैलगाड़ी गिरी पड़ी थी। मैया आदि ने पूछा, बोले बैलगाड़ी गिर कैसे गई? कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारा लाला जो है लातों से मारा है बैलगाड़ी को। तो मैया ने यकीन नहीं किया कि मेरा लाला कैसे मार सकता है बैलगाड़ी को। राक्षसों का आगमन हो रहा है, कंस जो है राक्षसों को भेजते जा रहा है एक एक करके। एक दिन लाला का श्रृंगार कर रही थी यशोदा मैया, और श्रृंगार कर रही थी, उसी समय एक और राक्षस आ रहा है। कौन सा राक्षस? तृणावर्त। और तृणावर्त नाम का एक राक्षस आ रहा है बवंडर का रूप लेकर के, तूफान का रूप लेकर के। और उस समय भगवान ने दिमाग लगाया, अगर कहीं मैं मैया की गोद में बैठे रहूंगा
तो इस राक्षस की मृत्यु नहीं हो पाएगी। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, और भगवान ने जब अपना वजन बढ़ाया तब मैया कहने लगी लाला तो बहुत भारी भारी लग रहा है, वजन वजन लग रहा है। मैया जो है पालने में रख दी और मैया अंदर चली गई। उसी समय तृणावर्त आया, और तृणावर्त आया बवंडर का रूप लेकर के लाला को उठाया, और लाला को उठा करके आसमान में उड़ गया। भगवान उसके गर्दन को पकड़े और पत्थर का वजन बना लिए, गर्दन को पकड़े हैं और पत्थर का वजन बनाए। तृणावर्त कहने लगा मैं किसी पत्थर को उठा लाया हूं क्या? हाँ? और भगवान जो है ला करके धड़ाम से पटक दी, एक बार में उसका राम नाम सत्य हो गया। उसी समय भगवान जब आसमान में गए थे ना, उसी समय भगवान जो है गोकुल की गलियों को देखे हैं भगवान की, मुझे कौन सी गली में जाना है, माखन चोरी करनी है। ऊपर जब ले गया था ना वो राक्षस, ऊपर जाके देखा है नीचे, यहाँ यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। देखो बाबा, लाला जो है इसको किसको मारे हैं? सकटासुर को, तृणावर्त को, तृणावर्त को मारे हैं तो वायु तत्व को शुद्ध किया है। प्यारे भक्तजन, अभी तक लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुए हैं, हाँ? समझ रहे हो ना, नाम नहीं रखा गया है लाला का। और उसी समय वसुदेव जी जो है मथुरा से गर्गाचार्य जी को भेजे हैं। किनको भेजे हैं? गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, आइए बाबा आइए, स्वागत है आपका, आप आए हैं तो आप हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाएगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले नामकरण संस्कार, बोले कंस को मालूम है कि आप जो हैं वसुदेव के मित्र हैं, और मैं अगर यहाँ पे आपके बच्चों को नामकरण संस्कार अगर करता हूँ ना तो और कुछ अनर्थ हो जाएगा। आपके बच्चों का नामकरण मुझे एकांत में करना होगा, इसलिए आप अपने बच्चों को लेकर के गौशाला चले आना। कहाँ चले आना? गौशाला चले आना, और गौशाला में हम आपके बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी गौशाला चले गए, और दोनों मैया जो है रोहिणी मैया और यशोदा मैया, रोहिणी और यशोदा मैया जो है लाला का सुंदर श्रृंगार करके लाला को पकड़ के गौशाला जा रहे हैं, नामकरण संस्कार होना है। लेकिन दोनों मैया क्या कह रही हैं? बोले हम अपने अपने बच्चों की अदला बदली करके जाएंगे। वो पंडित जो है ज्ञानी है कि ढोंगी है इसको मालूम कैसे चलेगा? इसलिए रोहिणी मैया जो है पकड़ ली है किसे? बलदाऊ जी को। रोहिणी मैया पकड़ी है किसे? कन्हैया को। और यशोदा मैया पकड़ी है बलदाऊ जी को, और सुंदर पकड़ करके दोनों गए हैं कहाँ? गौशाला में। और दोनों मैया जब गौशाला में पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने देखा, देखो कितनी चतुर हैं दोनों माताएं, बच्चों की अदला बदली करके पहुंचे हैं। बच्चों की अदला बदली करके दोनों बैठे हुए हैं, दोनों आए हैं। गर्गाचार्य जी देख के जान गए, गर्गाचार्य जी तो ज्ञानी है ना, संत हैं गर्गाचार्य जी महाराज। प्यारे भक्तजन, गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले यशोदा की ओर इशारा किया, और यशोदा की ओर इशारा करके कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणय है अख्यास रामति बलाधिक्यात बलम विदु। मां, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो रोहिणी का बेटा है। तुम्हारा बेटा नहीं, वो तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया तुरंत हीरे की अंगूठी निकाल के दे देती है। बोले आप सच्चे पंडित हो महाराज, आप जान गए। आकर्षण से लाया गया है इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण, बल की अधिकता है इसलिए इसका नाम होगा बलराम, इसलिए इसका नाम होगा बलराम हलधर। और उसके बाद में फिर रोहिणी मैया की ओर इशारा किए, और रोहिणी मैया की ओर इशारा करके कहे गर्गाचार्य जी की मैया आपकी गोद में जो बैठा है ना, आसन वर्णास्त्रियो हास्य ग्रहतो नियोगम तनु शुक्लो रक्तस्त पीत इदानी कृष्ण दाम कथा। बोले पहले इनका रंग जो है पीत का था, शुक्ल का था, अब कृष्ण वर्ण के होने के नाते इनका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। क्या नाम पड़ेगा? इनका नाम होगा श्री कृष्ण। जैसे जैसे ये लीला करेगा वैसे वैसे इनका नामकरण होगा कहेगा। प्यारे भक्तजन, कोई इनको मुरलीधर कहेगा, कोई मधुसूदन कहेगा, कोई गोविंद, कोई माधव। मैया इनके कितने नाम बताओ? ये तो विष्णु के अवतार हैं। जसोदा मैया कहिए बोले पंडित जी दक्षिणा अगर कम हो तो दक्षिणा ज्यादा ले लो, लेकिन ऐसा मत कहो विष्णु का बेटा है, उसका बेटा है, ये हमारा बेटा है। और आप कुछ भी नामकरण करो, हम तो अपने बच्चों को कहेंगे कनुआ और बलुआ। कृष्ण को कहेंगे कनुआ और बलदाऊ जी को कहेंगे बलुआ। कनुआ और बलुआ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर नामकरण संस्कार किया और सब खुशी से नाचने गाने लगे। आइए अब सोहर मंगल गाएंगे हम।
समझ रहे हो ना। सोहर मंगल हम लोग कल नहीं गाए थे, क्यों? क्योंकि जब नामकरण होता है, छठी महोत्सव होता है ना, तब सोहर मंगल गाया जाता है। तो अब तक इस स्थान में खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाइए सब। श्री राम श्री राम। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। मनन मन मोती ने लुटावे। मगन मन मोतिया लुटावे। नंद मनन मन रोटी न लुटावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे। रानी जसोमती झूले न झुलावे। रानो यशोमती झूल न झुलावे। रानी जसोमती झूले न झुलावे। रानी यशोमती झूल न झुलावे। झूले न झुलावे जी झूले न झुलावे। झूल न झुलावे जी झूल न झुलावे। रानी जसोमती झूले न झुलावे। रानी यशोमती झूल न झुलावे। बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया।
सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना। कृष्ण की छवि है वो जादू टोना, कृष्ण की छवि है जादू टोना, जादू टोना ओ जादू टोना, जादू टोना वो जादू टोना। कृष्ण की छवि है जादू टोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना। देखो बलदेव के ये है भैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, 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 जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। चलो अब भगवान से कोई ना कोई ना कहाँ जाता जी थोड़े मेन पार्ट है वही करा खड़ो के भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना है आपका। कौन हो दादी बन जाओ, कौन हो दादा बन जाओ, बुआ फूफा मामा मामी, कान्हा के दादी आए झूलना झूलाएगा, 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 झूलना झूलाए वरना पैसा धराए वर, झूलना झूलाए वरना पैसा धराएगा। गाना तो गात हो लेकिन झुलावत काला होता ले अपन मने मन में झुला ले डिगडी का डिगडी का वो डिगा कान्हा ने झूला ले वो जब मैं पीला, डिगा वो डिगा 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 कान्हा ने झूला वो सब मैं पीला, डिगा ना डिगा कान्हा ने झूला ने ना जब मैं पीला, डिगा डिगा वो डिगा 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 कान्हा ने झूला वो सब मैं पीला, जब मैं पीला धाई जब मैं पीला, जब मैं पीला धाई जब मैं पीला, जब मैं पीला भैया जब मैं पीला, जब मैं पीला धाई जब मैं पीला, कन्हा मरडका वो मार जही पीरा डिगा वो डिगा डिगा वो डिगा 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 लाल केला वो सब मैं पीला। झूलना झूलाए झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बर, झूलना झूलाए वरना पैसा धराए अब बुआ मन का फरमाइश का है ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरे नाम, ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरे नाम, ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरे नाम, ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा
ले ले त्यो जोड़ी लहर गंगा ले ले त्यो ना। कुंडी के मेला मजा दिन के लाया करे दिन गंगा स्नान। कुंडी के मेला मजा दिन के लाया करे दिन गंगा स्नान। ले ले दिन केला चढ़ा ले दिन बेला मना ले दिन भोला भगवान। ले ले दिन केला चढ़ा ले दिन बेला मना ले दिन भोला भगवान। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना। मेला मेला ले आते जोड़ी मेला मेला देखा देखा। ये जिंदगी के नहीं ये ठिकाना लहर गंगा ले ले त्यो जोड़ी लहर गंगा ले ले त्यो ना। मामा मामी मन आहे झूला झूलाए बल। मामा मामी मन आहे झूलना झूलाए बल। झूलना झूलाए वरना चरण पखारे 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 बल। तोरे चरण धोके पी लेता हूँ, तोरे चरण धोके पी लेता हूँ। तहु दरस मोला दे देना। तोरे बरे कन्हैया माया लागे नाधी। तोरे बरे कन्हैया माया लागे ना। तोर बर कन्हैया माया लागी। तोर बर कन्हैया माया लागना। तोरे चरण धोके पी लेते हो, तोरे चरण धोके पी लेते हो। कहूँ दरस मोला दे देना। तोरे बरे कन्हैया माया लागे ना रे। तोरे बरे रे बिलवा माया लागे ना। तोर बर कन्हैया माया लागना। तोर बर बोला माया लागना। तोरे बरे कन्हैया माया लागे ना। तोरे बरे रे बिलवा माया लागे ना। मम्मी पापा मने आहे झूलना झूलाए बल। मम्मी पापा मन आहे झूलना झूलाए बल। झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बल। झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बल। ये झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बल। झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बल। झूलना झूले बरिया है पल न झूले बरिया है। मम्मी के कोरमा झूलना झूले बरिया है पल न झूले बरिया है। मम्मी के कोरमा झूलना झूले बरा है पल न झूले बरा है। मम्मी के कोरामा मम्मी के कोरमा पापा के कोरमा। मम्मी के कोरामा पापा के कोरामा। मम्मी के कोरमा पापा के कोरमा। मम्मी के कोरामा पापा के कोरामा। पापा के कोरमा। झूलना झूले बरे आए पल न पढ़े बरे आए। मम्मी की कोरामा झूलना झूले बरे आए पल न झूले बरा है। मम्मी के कोरामा दादी दादा के एक सहारा। दादी दादा के एक सहारा। मम्मी पापा के आँख के तारा। मम्मी पापा के आँख के तारा। आँखें के तारा ना हो। झूलना झूले बरे आए पल न पड़े बरे आए। मम्मी की कोरामा झूलना झूले बरा है पल न झूले बरा है। मम्मी के कोरामा झूलना झूले बरे आए पल न झूले बरे आए। मम्मी की कोरामा झूलना झूले बरा है पल न झूले बरा है। मम्मी के कोरामा मम्मी की कोरामा। मम्मी के कोरामा मम्मी की कोरामा। मम्मी के कोरामा मम्मी की कोरामा। मम्मी के कोरामा। बोल बाल गोपाल भगवान की
राधे राधे। ले बने पसीना वसीना पहुंच ले और बैठ जाओ अपन अपन जगह में। बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान में। हाँ, हल्ला गुल्ला ना करें, निवेदन है, शांति बना के बैठे। इधर जो बच्चे खड़े हैं वो भी बैठ जाइए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, निवेदन चाहूंगा। आज भगवान बाल कन्हैया का सुंदर नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ और गर्गाचार्य जी महाराज को ब्राह्मण भोजन कराया गया, धन संपदा संपत्ति दी गई। भगवान कन्हैया जो है धीरे धीरे घुटनों के बल चलना चालू किए, है ना, घुटनों के बल चल रहे हैं भगवान। नंद बाबा जो है रोज शालिग्राम जी की पूजा करते थे, है ना। कथा में आ जाइए, चलो एक बार सब हाथ उठाओ, हाथ उठा के सभी राधे राधे, थोड़ा और जोर से आवाज लगाइए, राधे राधे। तो आज भगवान जो है घुटनों के बल चलना चालू किए और घुटनों के बल भगवान जब चलना चालू किए, शालिग्राम जी की पूजा करते थे नंद बाबा। और नंद बाबा जो है शालिग्राम की रोज पूजा करते, रोज उनमें रसगुल्ला का भोग लगाते थे, दूध सुंदर मीठा, और मीठा का भोग लगाते थे प्यारे भक्तजन। और एक दिन बाबा जो है बैठे हुए थे पूजा करने के लिए, और उसी समय भगवान घुटनों के बल चलते चलते आए, और घुटनों के बल चलते चलते आए और बाबा बैठे हुए थे ध्यान करने के लिए। उसी समय ध्यान करने बाबा बैठे हुए थे, उसी समय शालिग्राम जी को उठा करके कन्हैया जो है मुंह में रख लिए, शालिग्राम को उठा के मुंह में रख लिए। और शालिग्राम जी को उठा के मुंह में रखे, शालिग्राम जी को सुंदर मुंह में उठा के रख लिए कन्हैया जो है। अब शालिग्राम जी को जैसे मुंह में रखे, थोड़ी देर बाद नंद बाबा आंख खोले तो देखे शालिग्राम जी गायब है वहां से। और शालिग्राम जी गायब है वहां से, देखा ऊपर देखने लगे, नीचे देखने लगे, अरे कहाँ गए, अभी तो मैंने पूजा किया, कोई चूहा हुआ थोड़ी आ गया। नीचे देखे तो लाला बैठे थे। क्यों लाला, शालिग्राम जी को देखा है तुमने? क्या हूं कर रहे हो? शालिग्राम जी को देखा है कि नहीं देखा है? कहने लगे। बाबा समझ गए कि मुंह में ठूस के रखा हुआ है, और जैसे मुंह में मारे तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। शालिग्राम जी बाहर आ गया। लाला को तो आज डांट पड़ी, बोले लाला तू ऐसा काम ना किया कर, बोले हमारे आराध्य हैं शालिग्राम जी, तू उन्हें झूठा कर रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। यशोदा मैया आई पीछे से कही, बोले लाला जो है मीठा समझ करके, रसगुल्ला समझ करके खा गया और तुम उसे डांट लगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। प्यारे भक्तजन, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भगवान जो है धीरे धीरे बड़े जब होने लगे, तो अब भगवान जो है माखन चोरी करने जा रहे हैं। अपने मित्रों को बुलाए, और मित्रों को बुला के भगवान जो है टीम बनाए, मंडली बनाए भगवान जो है। मंडली बना करके भगवान अपनी मंडली का नाम रखे चौरम विद्या प्रचार प्रसार मंडली, चोरी चोरी माखन चोरी। भगवान अपने मित्रों से कहे कि रात में जाएंगे माखन चोरी करने, क्योंकि हमारे ब्रज का जो मही दही है वो मथुरा जाता है। कंस मामा जो है अपने सिपाहियों को खिलाते पिलाते हैं, अच्छी बात नहीं, हम खाएंगे। ऐसा कहा करके भगवान अपनी टीम का निर्माण किए, और टीम वालों से कहे कि भैया हम अध्यक्ष बनेंगे। धनसुखा को बनाए उपाध्यक्ष, मनसुखा को बनाए सचिव, और मधुमंगल को बनाए हैं, बोले तुम संरक्षक रहोगे। मधुमंगल भैया, अगर कोई आया माखन चोरी करते रहेंगे और कोई घर वाले बीच में आ गए तो तुम हमें इशारा करके बताना। बोले कन्हैया कैसे इशारा करूंगा, तुम कहना खाते तो तुम रहोगे माखन, तो क्या कहोगे, अफलम गफलम अफलम गफलम कहना, मैं समझ जाऊंगा। भगवान जो है माखन चोरी करना अब प्रारंभ किए ब्रज में इन गोपियों के यहाँ।
क्योंकि सबकी इच्छा थी कि भगवान हमारे घर आए माखन चोरी करने, और उलाहना देने के बहाने, भगवान को देखने के बहाने बोले मैया से शिकायत लेके जाते थे मैया के पास कि मैया तुम्हारा लाला जो है माखन चोरी किया है। भगवान माखन चोरी करने जाते थे, और जिस गोपी के घर माखन चोरी करने जाते थे वहां अगर माखन नहीं मिलता था तो वहां उनके यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे उनकी लंबी लंबी चोटी रहती थी, वो लंबी लंबी चोटियों को खटिए के खुरे में बांध देते थे और कान में डरा के चिल्ला के भग जाते थे, हौवा करके भाग जाते थे। अब हौवा कान में सुने तो बच्चे उठते थे डर के कारण, और जैसे बच्चे उठते थे डर के कारण तो खटिया भी उठता था उनके साथ में, और डर गए कहीं सही में तो भूत थोड़ी आ गया। मैया भूत, अरे कोई भूत नहीं आया है, वो नंद का छोरा आया है। भगवान जो है सबके घर जाके माखन चोरी करते थे। ऐसा नहीं कि पहले खाते थे, पहले खिलाते थे भगवान, हाथों से निकाल निकाल के खाओ पाओ खाओ पाओ, तब बच जाता था उसे भगवान मुंह से स्पर्श किया करते थे। एक बार एक ग्वाला नहीं ब्रज में माधव ले लो माधव ले लो, अब वो मही दही बेचने के लिए आई है। अब मही दही बेचने के लिए आई है तो उसको कहना चाहिए ना, क्या कहना चाहिए, मही ले लो दही ले लो, तो वो चिल्लाने लगी माधव ले लो माधव ले लो। भगवान आए बाहर, और भगवान बाहर आए, मटकी एक पत्थर उठा करके भगवान जो है मारे, और जैसे मारे भगवान जो है मटकी टूट गई। पलट के देखी, क्यों छोरा कौन है तू? बोले तू नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं नंद बाबा का छोरा हूँ। चुप, कलुआ कहेगा तू तो काला है और नंद बाबा तो कितने गोरे हैं। रुक तेरी मैया से मैं शिकायत करती हूँ। अंदर गई, ओ जसोदा मैया बाहर आओ जरा। क्या हुआ ग्वालन? तुम्हारा जो लाला है देखो मेरी मटकियों को तोड़ दिया। क्यों लाला ऐसा काम क्यों किया है तू? मैया कान पकड़ के डांट लगाने लगी। उतने में लाला मैया के कान में कहे माँ सुनो मैया, ये जो ग्वालन है वो 2 महीना, कितने महीना? 2 महीना पुराना मही दही को बेचने के लिए हमारे ब्रज में आई है, और ब्रज वाले जब 2 महीना पुराना मही दही को खाएंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा सब? बोले हाँ लाला, इसलिए मैंने इसकी मटकी को तोड़ दिया। क्या गलत किया मैंने? बोले हाँ लाला तू सही काम किया। क्यों रे ग्वालन, 2 महीना पुराना मही दही को बेचने आई है तो हमारे ब्रज में? लाला झट बात बना देते थे, झट तुरंत। एक बार प्रभावती नाम की ग्वालन थी, और ये प्रभावती नाम की जो ग्वालन है ना, वो लाला को चैलेंज की कि लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाते ब्रज वाले, तू मेरे घर आके बता, मैं तुझे पकड़ूंगी, डांट खिलाऊंगी मैं तुझे, तू मेरे घर आके बता चोरी करके। और जैसे ही प्रभावती ने चैलेंज किया कि तू मेरे घर आके बता, भगवान जो है अपने मित्रों से कहे सुनो, बोले कल हम लोग जाएंगे प्रभावती के घर माखन चोरी करने के लिए। और भगवान सबको बोल दिए माखन चोरी करने जाना है। प्रभावती बड़ी सयानी चतुर चालाक हो, हट्टी कट्टी 6 फीट की, और अपने घर के मटके में घंटी को बांध करके ये रखी थी। वो ब्रज का छोरा आए, नंद का छोरा आए, माखन चोरी अगर करे तो घंटी बजे तो मैं इसे पकड़ूं, है कि नहीं? और जैसे ही भगवान प्रभावती के घर में आए, घेरा बनाया, चलो 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 चढ़ते हैं, माखन निकालना है। और माखन निकालना है करके जैसे ही चढ़े, भगवान जो है सबको खिलाए, चलो जल्दी खाओ पाओ खाओ पाओ खाओ पाओ, और सब जो है खाने लगे, पाने लगे। अब बारी आई भगवान की। भगवान जैसे ही हाथ डाले और जैसे खाने लगी, उतने में प्रभावती का घंटी बज गया भैया। जैसे भगवान खाना चालू किए तो घंटी बज गया, टन 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 टन। जैसे ही भगवान खाना चालू किए तो घंटी जो है बजना चालू हो गया, टन 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 टन। भगवान का है घंटी, चुप। जब मैं सबको खिलाया हूं तब तू नहीं बजी, और जब मैं खा रहा हूं तब तू बज रही है। जब मैं खा रहा हूं तब तू बज रही है, चुप थोड़ा स्वाद लेने दे। तो घंटी कहती है, बोले प्रभु आप ही तो कहते हो जब भोग लगे तो घंटी बजाओ, और आपको भोग लग रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजाते हो नहीं बजाते हो? जोर से बोलो। हाँ, तो भगवान को भोग लग रहा है और घंटी बज रही है। तो जैसे भगवान फिर हाथ डाले तो घंटे फिर बजना चालू हो गया, टन 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 टन। है घंटी चुप। उतने में मधुमंगल इशारा करने लगा, कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम, आफत आ रही है। और वो प्रभावती धम 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 आ रही है। भगवान कहे भागो 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 भागो, चलो भागो सब।
और सब भागने लगे। अंततः भगवान जो है जब भागने लगे, एक पैर बाहर किए, उतने में प्रभावती आई और प्रभावती आकर के पकड़ ली। रुक छोरा कहीं का, आज तू पकड़ा गया, आज तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगी, आज तू पकड़ा गया। प्रभावती पकड़ ली रंगे हाथ भगवान कन्हैया को, और प्रभावती जो है रंगे हाथ पकड़ ली कन्हैया को पकड़ करके बांधने लगी। आज मैया से मैं शिकायत करूंगी, आज तू रंगे हाथ पकड़ा गया, आज शिकायत करूंगी तेरी मैया। और मैया के पास ले जाने के लिए अपने साड़ी के पल्लों में बांध करके लेके जा रही है प्रभावती। चल छोरा कहीं का। और उतने में पुनः पधारे राधे राधे प्यारे भक्तजन। उतने में प्रभावती जो है पकड़ करके ले जाने लगे। अब उतने में भगवान कहे कि प्रभावती छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, ऐसे बांध के मत जा, मेरी मैया से शिकायत मत कर। तो उतने में प्रभावती कहती है, बोले ऐसे ना छोड़ूंगी, अगर तू नाच के दिखा देगा ना, ठुमका लगा के दिखा देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। प्रभावती कहने लगी। तो भगवान हाथ यहाँ सिर में रखे, एक हाथ कमर में रखे और ठुमका लगा के दिखा दिए। चल प्रभावती मैं नाच के दिखाया, आप छोड़ दे मुझे। बोले लाला मन नहीं भरा है, एक बार और नाच के दिखा दे, एक बार। भगवान कहे तो मुझे नचकार समझिए क्या, नाचने वाले समझिए क्या, मैं नहीं नाचने वाला। अगर तू मेरी मैया से शिकायत करेगी तो तू कर दे, मुझे कोई चिंता नहीं। अब प्रभावती बांध करके पकड़ के हाथ लेके जाने लगी। उतने में गांव वाले पूछने लगे ब्रज वाले के, बोले कन्हैया क्या हुआ, ये कैसे पकड़ के लेके जा रही है तुझे। तो कन्हैया छठ बात बना दी है, अरे देखो ना मैं अभी घर से अपने भोजन करके आया हूँ, पेट इतना फूला है मेरा, देखो फिर भी ये प्रभावती अपने घर खाना खिलाने ले जा रही जबरदस्ती पकड़ के। और उतने में प्रभावती का जो आदमी है वो पीछे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था देख के, आज कन्हैया पकड़ा गया, आज छोरा पकड़ा गया। भगवान बुलाया उसे, इधर अब उसको बुलाया, और उसको बुला करके भगवान जो है उसके पल्लों में प्रभावती के आदमी के हाथ को बांध दिए, और भगवान जो पीछे से जाके घर में जाके सो गए। प्रभावती आई, ओ जसोदा मैया बाहर आओ, ओ जसोदा मैया बाहर आओ। अरे क्या हुआ, प्रभावती को चिल्ला रही है सुबह सुबह, आज मैं थारो लाला को रंगे हाथ पकड़ी हूँ, बाहर आओ। जसोदा मैया बाहर आई, क्या हुआ। बोले आज मैं आपके लाला को पकड़ के लाई हूँ। तू भांग खा के आई है क्या, नशे में है क्या तू, लाला को पकड़ के लाई हूँ, मेरा लाला अंदर सोया है। प्रभावती कही चैलेंज कर रही ना, बोली हाथ पीछे है। बोले अच्छा बुलाओ, मैं भी देखती हूँ कौन से लाला को आप अंदर सुलाए हो, बुलाओ लाला बाहर आओ। उतने में लाला आंखों को मलते हुए बाहर आ रहे हैं। मैया बोले सुबह सुबह अच्छी नींद आती है, तुम सोने नहीं देती हो। प्रभावती देख रही है सामने से आ रहा है, पक्का वही तो नहीं है जो चोरी करने गया था। लाला जब नजदीक आया तो देखे हैं ये सामने से आ रहा है, मैं अभी तक किसको पकड़ के रखे हूँ, पीछे पकड़ के देखी तो उसका आदमी प्रभावती का। वही प्रभावती जो है दो चार हाथ अपने पति को मारना चालू कर दिया। बोले अभी आना था आपको, समझ रहे हो नहीं। तो भगवान जो है ऐसी ऐसी मधुर मधुर दिव्य दिव्य लीला ब्रज में करने लगे। एक दिन भगवान जो है ब्रज में एक गली में नहीं गए दर्शन देने, हर गली में जाते थे भगवान दर्शन देने। सोचो ये गोपियां कितनी महान है, ये गोपियां जो है कितनी महान है प्यारे, जो रोज लाला का दर्शन करते थे। पूरा ब्रह्मांड जिनके इशारों में नाचता है वो इन गोपियों के इशारे में नाचता है, बताओ। और एक दिन भगवान जिस गली में नहीं गए ना दर्शन देने, तो उस दिन वो ब्रज की वो गोपियां क्या किए, अपने घर के मटकों को ही ढाए 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 फोड़ दिए। सासू माँ उनकी आई, मंदिर गई हुई थी, सासू माँ आई, पूछा बोले किसने फोड़ा ये मटकी। बोले मैया वो यशोदा का लाला जो है मटकी फोड़ के भाग गया। अच्छा, बोले एक काम करती हूँ मैं जाती हूँ। तो बहुओं ने कहा, गोपियों ने कहा, बोले आप मत जाओ, आप बुजुर्ग हो गए हो माता जी, हम जाते हैं, उलाहना दे के आते हैं, डांट लगा के आते हैं। सासू माँ ने कहा कि बोले ठीक है तुम लोग जाओ और जाके अच्छे से डांट लगा के आना, ब्रज की इन बहुओं को बहाना मिल गया जाने का। और ब्रज की बहुएं जो है आज सब पहुंच गए जसोदा मैया के यहाँ। ओ मैया बाहर निकालो छोरा को, बड़ा आया माखन चोरी करने वाला, मटकी फोड़ने वाला। जसोदा मैया बाहर आई, क्या हुआ बोलो। बोले आपका लाला हमारे यहाँ जाता है माखन चोरी करने के लिए। बोले तुम झूठ बहुत बोलते हो मैया, माखन चोरी करने के लिए जाता है और माखन की चोरी करता है लाला जो है। बोले अच्छा हाँ, तो तुम माखन थोड़ा सा निकाल के दे दिया करो।
बोले मैया वो तो कहता है कि बोले ऐसे माखन खाने में आनंद नहीं है, चोरी के माल को खाने में बड़ा आनंद है। बोले अच्छा हाँ, और क्या करता है मेरा लाला? मैया आपका जो लाला है वो हमारे घर के बछड़ों को ना 1 घंटा पहले छोड़ के भाग जाता है। 1 घंटा पहले, गाय दुहने के 1 घंटा पहले। अरे ठीक तो है, तुम्हारा ही तो काम कर रहा है। बोले भैया ठीक है, लेकिन उस समय छोड़े तब तो वो तो 1 घंटा पहले छोड़ के भाग जाता है। गाय दुहाई ही ना, दूध ही नहीं निकल रहा है। अच्छा थोड़ा डांट लगा दिया करो मेरे लाला को। भैया डांट जब लगाते हैं ना तो तुम्हारा लाला क्या करता है, हंस के भाग जाता है और हमारी सारी गुस्सा जो है निकल जाती है। मैया कहे बोले तुम लोग जानबूझ करके ना बोले नाटक कर रहे हो, मेरा लाला जाता नहीं है और तुम लोग ऐसे बहाना करके आए हो, चलो भागो यहाँ से। तो मैया जो है इन गोपिकाओं को डांट लगाया। एक दिन भगवान कन्हैया जो है मिट्टी खाने गए ब्रह्मांड घाट। वो ब्रह्मांड घाट ऐसा है कि वहां आज पर भी मिट्टी का ही मिठाई मिलता है, मिट्टी का प्रसाद ब्रह्मांड घाट में। जब जाओगे आप गोकुल ना तो वहां यमुना किनारे, यमुना किनारे सुंदर आज वो ब्रह्मांड घाट है जहाँ पर मिट्टी की मिठाई की प्रसाद दिया जाता है, जहाँ पे भगवान मिट्टी खाए। भगवान मिट्टी खाए हैं, बलदाऊ जी मैया से आके शिकायत करते, मैया लाला जो है मिट्टी खाया है। मैया आई, अब मिट्टी को पोंछने लगी तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया भगवान अपने मुखमंडल पर, पूरे ब्रह्मांड का। मुंह को पोंछते हुए कहती लाला को, लाला तेरे मुंह में क्या हाथी घोड़ा दिख रहा है मुझे? मैया तू ना बूढ़ी हो गई है, तेरा बुद्धि ना चकरा गई है, तुझे चश्मा लगेगा। बोले फिर से देख। और जैसे लाला जो है फिर से देखते हैं, लाला के मुंह में मैया जो है तो कुछ भी नहीं दिखा। तो लाला जो है अद्भुत अद्भुत लीलाएं किया करते थे प्यारे। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में बैठाए थे लाला को और गोद में बैठा करके कहने लगी, बोले लाला मैं ना बोले तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ लाला, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। गोद में बैठाई है मैया जो है और कहने लगी, बोले लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ रे। अब उतने में चूल्हे में रखा था दूध, क्या रखा था? दूध। भगवान ने इशारा कर दिया ऊपर आ जा, और वो दूध ऊपर आ गया। मैया जो है लाला को पटक के चली गई चूल्हे के पास, लकड़ी को कम करके आती है आंच को, फिर गोद में बैठाई और कहती लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान ने फिर इशारा किया ऊपर आ जा, और फिर वो दूध उबलने लगा, फिर लाला को पटक दी, अब फिर चले गई मैया जो चूल्हे की आंच को कम करने के लिए। अब तो लाला की मति बौरा गई, लाला गुस्से में आ गए, बोले मैया तू ना मुझसे प्रेम नहीं करती, तू अपने दूध से प्रेम करती है। और लाला को गुस्सा आया, डंडा पकड़ा और लाला जो है अपने घर के मटकियों को अपने घर की मटकियों को, सारी मटकियों को तोड़ दिया। अब माँ का गुस्सा पारा चढ़ गया यशोदा मैया का, बोले तू वाकई में जाता है सबके घर चोरी करने, तभी तो आज हमारे घर की मटकियों को तोड़ दिया। मैया जो है रस्सी लाई और बांधने लगी, मैं तुझे बांधूंगी लाला, मैं तुझे बांधूंगी। क्या कह रही है मैया? मैं क्या है? अहंकार। लाला बंधे ही नहीं, 4 से 5 रस्सियां लाई मैया, रस्सी 2 अंगुल छोटा हो जाता था, 2 अंगुल। मैया थक गई, लाला मैं तुझे नहीं बांध सकती। तब लाला ऑटोमेटिक बंध गए ओखल से। मैया छड़ी लेकर के दौड़ाने लगी, और छड़ी लेकर के दौड़ाने लगी। भगवान ओखल को खींचते 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 आंगन में आए। आंगन में आए तो 2 वृक्ष था यमल अर्जुन का, उस पे टिकाए और टिका करके भगवान खींचे तो 2 पेड़ था आंगन में, दोनों पेड़ गिर गया। ये पेड़ कौन थे? ये पेड़ जो है नलकुंवर और मणिग्रीव के, नलकुंवर और मणिग्रीव थे, कुबेर जी के पुत्र थे। नारद जी ने श्राप दिया था इनको, इसलिए पेड़ बन करके खड़े थे। भगवान ने इनका भी उद्धार किया, भगवान इनका भी कल्याण कर दिए। तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है धीरे धीरे सबका कल्याण किए हैं। और भगवान जो है ब्रज में जा जा करके भगवान जो है सुंदर क्या किए हैं? माखन चोरी करते गए भगवान। अब भगवान जाएंगे कहाँ? वृंदावन। गोकुल की लीला पूर्ण, ठीक है। 5 साल के पश्चात भगवान वृंदावन पहुंच गए। रातों रात सबको वृंदावन शिफ्ट कर दिए, किसी को पता नहीं चला। वनम वृंदावनम नामम पशव्य नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्याद्रिय त्रिणिविरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वृक्षास्तुत्वा प्रतिराम माधव ये नृपः। भगवान वृंदावन चले आए। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब जंगल, तुलसी का जंगल, वो वृंदावन। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आज उस ब्रज में सुंदर भगवान जो है गैया चराना प्रारंभ किए। और भगवान मैया से कहे माँ मैं ना गैया चराने जाऊंगा। और भगवान जो है गैया चराने
जैसे जाने की इच्छा हुई तो मैया श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके सुंदर मैया जो है लाला को भेजती है। और जूते चप्पल पहनाने लगी मैया जो है तो लाला कहे बोले माँ मेरी जो गैया है ना वो जूता नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी नहीं पहनूंगा और ऐसे ही जाऊंगा मैं भी, ऐसा कहा करके सुंदर लाला जो है गैया चराने जा रहे हैं। और लाला जो है गैया चराने जब जाने लगे उतने में वहां पर ब्रज की प्यारी राधा रानी आती थी और राधा रानी जी आती थी, कन्हैया से मुलाकात करती थी, भेंट करती थी। आहा बड़ा वो सुंदर नजारा रहता था, बड़ा वो आनंद का क्षण। जब भगवान गैया चराते थे, बंसी बजाते थे और राधा रानी वहां आती थी। एक बार तो राधा जी जो है लाला को बोले ब्रज में होली के लिए आमंत्रित करती है, बोले हमारे यहाँ बरसाने में आओ आप होली खेलने के लिए। और ब्रज में होली के लिए जैसे इशारा करती है ना मैया जो है होली खेलने आप आओ, तो तन सुखा मन सुखा के माध्यम से सूचना पहुंचाए कि लाला को हमारे घर बुलाओ, बोले होली खेलने के लिए। और प्यारे भक्तजन उतने में सारे ब्रज जो है ब्रज के जो ग्वाल बाल है वो आके लाला को कहने लगे, क्या कहने लगे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। उतने में मधुमंगल आया और मधुमंगल आके कहने लगा, बोले लाला सूचना आया है, सूचना होली का। तो कन्हैया पूछने लगे अच्छा किसने सूचना दिया है? बोले ललिता ने। अरे छोड़ वो तो गोबर छोटी है, उसके बाद में मुझे नहीं आना। उसके बाद में आकर के तनसुखा ने कहा, बोले लाला, बोले विशाखा ने कहा है। अरे वो भी वैसी है। और किसी ने कुछ कहा? बोले हाँ कहा। तो उतने में मधुमंगल कहा कि बोले राधा जी आई और राधा जी कही है, का कहे और बताना कुछ कहू होगी, बताओ बताओ बताओ, सुनने की इच्छा है, बताओ बताओ और का कुछ कहा उसने, बताओ। कान्हा जो है एकदम उत्साहित हो गया कि राधा जी ने क्या सूचना भेजा है। तो कहने लगे, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरा गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जानो, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जानो। और क्या बताई है? कुछ बरसाना बताए गई रे, कुछ बरसाना बताए गए रे। कौन रे बाबा? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे राधा गोरी गोरी।
इतने में गाना कहने लगे मधुमंगल से, और क्या कहा? और कछु कहा? तो कहे कि बोले पता होता बताया क्या? बोले हाँ पता बताए। क्या कहा है? जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, 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 जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो। ऊंची हवेली बताई गई रे, ऊंची हवेली बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी गोरी रे। कन्हैया पूछने लगे, अच्छा और क्या बताए? अपना नाम बतायो क्या? पता है तो बता दियो, घर भी बता दियो। अच्छा अपना नाम बतायो? तो मधुमंगल कहने लगे, क्या कहने लगे? जो कान्हा मेरो नाम न जानो, 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 जो कान्हा मेरो नाम न जानो। राधा रंगीली बताई गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी रे। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन भैया? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गए रे, बरसानों की छोरी राधा गोरी गोरी। बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए सभी लोग जो है राधे राधे। तो भगवान गैया चराने के जंगल, और भगवान जो है जब गैया चराने गए, अच्छा हमारे बीच पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय श्री पूज्य धनेंद्र साहू जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, ताली बजा के स्वागत करेंगे। और साथ में आए हुए हैं हमारे दीनदयाल पुरी जी तोरलावासी, और साथ में हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्रीमान धनेंद्र साहू जी का आगमन हुआ है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। और हमारे आयोजक परिवार से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे विधायक जी का लड्डू गोपाल जी से बढ़िया सुंदर उनको सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री दम्मन सोनी जी से मेरा आग्रह है कि वह यहाँ पर आएंगे। आदरणीय बाबू जी एक
ऊपर आ जाइए बाबूजी आप। आप भी ऊपर आ जाइए माता जी, आइए आइए ऊपर आइए। चलिए ठीक ठीक। बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के सब प्रेम से राधे राधे। प्यारे भक्तजन, तो भगवान जो है ब्रज से शिफ्ट हो गए वृंदावन और भगवान जो है अब गैया चराने लगे। हाँ? तो भगवान गैया चराने जब गए तो भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। बोले गोपाल जी भगवान की। तो भगवान जो है गैया चराने जब गए, प्यारे भक्तजन, बछड़े, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी वो गैया, छोटे छोटे ग्वाल, भगवान जो है गैया चराने के इच्छुक से भगवान जो है सुंदर गैया चराने गए। और भगवान जब गैया चराने गए तो वहां पर कंस जो है फिर से राक्षस भेजता गया। और कंस जो है अब भेजा है किसे? वत्सासुर को। वत्सासुर जब आया तो वत्सासुर जैसे ही आया तो भगवान ने वत्सासुर का भी संहार किया। बकासुर आया बगुला का रूप लेकर के, और बकासुर जब आया बगुला का रूप लेकर के, प्यारे भक्तजन, जैसे ही बकासुर आया तो बगुला का रूप लेकर के आया है। हाँ, एक पैर खड़े होकर के एक पैर में पानी में खड़ा हुआ है। कन्हैया ने उस बकासुर को देखा और बकासुर के उस चोंच को पकड़ करके भगवान ने उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और भगवान जो है सुंदर गैया चराने लगे। और गैया चराते चराते भगवान कन्हैया जो है मधुर मधुर मीठी मीठी वो बंसी की तान बजाया करते थे। आहा, इतना सुंदर भगवान कन्हैया बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की आवाज को सुन करके सारे गैया, सारे ग्वाल सब दौड़े चले आते थे। और सब दौड़े दौड़े आते थे और सब भगवान की बांसुरी को सुनते थे। जब भगवान कन्हैया बांसुरी बजाना बंद करते थे ना तो पुंछ को हिलाना चालू कर देती थी ये गैया। सिर हिलाना चालू कर देते थे, मानो ऐसा प्रतीत होता था कि बोले कन्हैया बस तुम बांसुरी बजाते रहो बस, और कुछ नहीं। तो भगवान जो है सुंदर मीठी बांसुरी की तान छेड़ा करते थे। और सुंदर कन्हैया जो है गाय चराते चराते वो बांसुरी की मीठी तान सुंदर बजाया करते। भगवान कन्हैया जो है वत्सासुर को मारे हैं, बकासुर को मारे हैं। अब एक और राक्षस आ रहा है जिसका नाम है अघासुर। ये अघासुर जो है अजगर का रूप लेकर के आ रहा है ना, अजगर का रूप लेकर के आया है और मुंह को खोल के बैठा है। ब्रज वाले कहने लगे गोप गोपाल भगवान की, बोले कन्हैया देखो वो कोई गुफा है और गुफा सी प्रतीत हो रही है, चलो उस गुफा में घूमने जाएंगे। लेकिन भगवान कन्हैया को तो मालूम चल गया है गुफा नहीं, ये अघासुर है। और सारे गोप ग्वाल उस अघासुर के अंदर घुस गए, गुफा है करके।
और सब जब उस गुफा के अंदर घुसे, भगवान कन्हैया भी घुस गए अघासुर के अंदर, और भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। और भगवान जो है जब अपने स्वरूप को बढ़ाए तो अघासुर का श्वास लेना मुश्किल हो गया, और अघासुर का श्वास लेना मुश्किल हो गया, और अघासुर जो है मारा गया। राम नाम सत्य हो गया अघासुर का। भगवान कन्हैया जो है प्यारे अघासुर को मारे हैं, बकासुर को मारे हैं, भगवान सबका कल्याण किए हैं। भगवान जो है गैया चराते चराते एक दिन विचार किए मन में। गैया चराते चराते इन्होंने सोचा कि बोले क्यों ना मधुमंगल भैया को मैं बोलूं। मधुमंगल भैया जो है उनकी जो माँ है सुंदर पकवान बनाती है। इनको कहते हैं कि आप अपने घर से एक पकवान बना के लाना सुंदर। और मधुमंगल भैया जो है, मधुमंगल भैया से भगवान ने कहा कि बोले मधुमंगल तुम्हारी माँ ना, पूर्णमासी नाम था इनकी माँ का, सांडिल्य ऋषि की पुत्र थी। बोले तुम्हारी माँ बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो एक काम करना कल आप जो है अपनी मैया से ना कछु बना के लाना, मंगवाना। और मधुमंगल घर गया। घर जाने के बाद माँ से कहा माँ, बोले लाला ने मुझे कुछ मंगाया है, कुछ बना के लाना, यमुना किनारे बैठ के खाएंगे। और जैसे मैया से कहे हल्ला गुल्ला ना करे, इधर निवेदन चाहूंगा मैं, बातें ना करो। मैया को जब कहा मधुमंगल ने, तो मधुमंगल जो है माँ को सारी बात बताई। और मैया ने कहा बेटा हम तो गरीब है ना, क्या बना के दे सकते हैं। मैया जो है अंदर गई, और मैया अंदर जाती है, और अंदर जाकर के थोड़ा सा उसमें बेसन रखा हुआ था खाली उनके किचन में, रसोई कक्ष में, उस बेसन को ही घोल करके मैया जो है दे देती है। बोले इसे लेके चले जा। और बेसन को घोल करके कढ़ी बना करके मैया जो है दे देती है। और कढ़ी को लेकर के मधुमंगल भैया जाने लगे, जिसमें कोई मीठा पत्ता ना हो, कोई अच्छा सा स्वाद ना हो, मठा ना हो। तो आप लोग उसे क्या कढ़ी कहते हो? कौन सी कढ़ी कहते हो? बनाते हो ना। जब कोई पूछता है क्या सब्जी बनाया, तो आप कहते हो कि कुछ नहीं था, तो बस वो फोकट कढ़ी बनाए हैं, कहते हो नहीं। वही कढ़ी बना करके सुंदर मधुमंगल भैया लेके जाने लगे। और मधुमंगल जाते जाते सोचने लगा, बोले हमारे लाला को हम इतनी ये खट्टा वाली सब्जी खिलाएंगे? बोले खट्टा कैसे खिला सकते हैं हमारे लाला को हम, मैं छुपा के रख देता हूँ इसे, और छुपा के रख देता हूँ। ऐसा कहा, फिर मन में सोच छुपा के रख दूंगा, सुगंध से जान जाएंगे, मैं ही पी लेता हूँ इसे। और पूरी कढ़ी को उठा करके मधुमंगल जो है पीने लगा। भगवान कन्हैया देख लिए, और भगवान कन्हैया देख करके चिल्लाने लगे, ओ भैया अरे अकेले स्वाद ले रहे हो, मैं आ रहा हूँ, रुको 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 रुको। और भगवान दौड़े दौड़े आए, और मधुमंगल के शरीर में जो गिर रहा था ना, उसे ही भगवान जो है अपने जीभ से चाटने लगे, स्पर्श करने, जीभ से स्वाद लेने लगे। शरीर में जो गिरा था कढ़ी, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा ने देखा कि बोले ये जो कृष्ण है वो ब्रह्म हूं कहते हैं, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, ये तो जूठा खा रहे हैं। उस बालक के शरीर में जूठा लगे, उसे स्पर्श कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। ब्रह्मा को अहंकार आया। ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने उनके सारे गैया को, बछड़ों को चोरी करके अपने यहाँ ब्रह्मलोक में ले आए। बताओ, बछड़ों की, गैया की चोरी किए, और चोरी करके कहाँ ले आए? ब्रह्मलोक ले आए। किसी को मालूम नहीं चला। भगवान कन्हैया उधर स्वाद ले रहे हैं कढ़ी का, और भगवान अपनी शक्ति से उतने ही ब्रज में गोप ग्वाल बना के खड़ा कर दिए, किसी को मालूम नहीं चला। किसी को शंका ही नहीं हुआ कि बोले चोरी हुई है, बछड़ों की, गैयों की चोरी हुई है, किसी को मालूम नहीं चला। और किसी को मालूम चला ही नहीं। 1 साल तक ये लीला चलते रहा। ब्रह्मा जी एक दिन देखे, बोले इस ब्रज में क्या चल रहा है देखूं मैं, किसी को चिंता है कि नहीं कि बोले उनकी गाय बछड़ों की चोरी हो गई है। और ब्रह्मा जी झांके ब्रज में ऊपर से, तो देखे गैया चारा चल रही है, कन्हैया गाय चरा रहे हैं, वो प्रक्रिया चल रही है। ब्रह्मा का अहंकार टूट गया, और ब्रह्मा का अहंकार टूटा। ब्रह्मा भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 3 परिक्रमा करके वहां से भगवान की परिक्रमा करके वो चले गए। भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़े हैं प्यारे। ब्रह्मा को अहंकार हो गया था खूब। देखो, हम अगर भाव, अगर हमारा शुद्ध है, अगर हम प्रेम से भगवान को पाना चाहे ना, तो हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं हमारे अंदर वो अहम आ गई,
अहंकार आ गई तो भगवान हमें प्राप्त कभी नहीं होंगे। हाँ? भगवान की उस लीला को देख करके सब आनंदित हो जाते थे। एक दिन लाला जो है मैया के पास बैठे हुए थे, मैया जो है श्रृंगार कर रही थी, तो लाला क्या मांगे, मैया चंदा ले आओ ना मेरे लिए खिलौना, चंदा के साथ खेलूंगा। अब चंदा मांग रहे हैं खिलौना में, चंदा कहाँ से लाए? तो मैया क्या की, एक बड़े से परात में पानी रख देती है और पानी रख के आंगन में रखती है। आंगन में उस पानी की में परात में चंदा जो है दिखने लगा, और चंदा दिखने का तो मैया कहती, बोले ले चंदा आ गया, चंदा के साथ खेल। कभी लाला कहते थे कि बोले भैया मेरे लिए अच्छी लड़की देख दो, या वो राधा से मेरी शादी करा दो। लाला कहा करते थे, बोले उस राधा से मेरी शादी करा दो। तो मैया हंस पड़ती थी लाला की उस बात को सुनकर। राधिका गोरी से, लाला कहते थे अपनी मैया से, ओ ब्रज की छोरी से। सब भाव से गाना, ताली बजाते हुए, ठीक है। राधिका गोरी से, ओ ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नियत बड़ी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। छोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरे देहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। ओ, मैया करा दे मेरा
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घटना खोलेगी। ताऊ से जात हो बैठे वो द्वार पे, राधिका गोरी से सूरज की चोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार, ओ मैया करा दे मेरा प्यार। जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, ओ मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार, 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 मैया करा दो मेरा प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ओ ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, जल्दी करा दे मेरो प्यार। बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के कहेंगे एक बार, राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, तो भगवान जो है ब्रह्मा का अहंकार तोड़े। एक और व्यक्ति था जो अहंकारी हो चुका था, वो है कालिया नाग, जो आकर के यमुना जी में छुपा हुआ था। अब भगवान को उनको बाहर निकालना है, बातें ना करो पीछे। तो भगवान से आकर के सब शिकायत की कि बोले लाला, यमुना का पानी पूरा जहरीला हो चुका है और यमुना का जल को पी नहीं पा रहा है, आस पास के जो वृक्ष हैं वो भी सूख जा रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा? हाँ। भगवान ने दिमाग लगाया कि बोले इस कालिया नाग को निकाला कैसे जाए। भगवान बहाना किए क्रिकेट मैच का, गेंद का। बोले गेंद खेलते हैं और गेंद खेलेंगे क्रिकेट मैच, तो उसके बहाने हम जो है लाला को निकाल लेंगे। क्रिकेट मैच खेले हो नहीं? देखे हो कि नहीं? ये आज का नहीं है, ये उस जमाने का है। भगवान भी खेले हैं क्रिकेट। कंदुक क्रीड़ा, कंदुक कहते हैं संस्कृत में गेंद को, कंदुक। तो कंदुक क्रीड़ा का आयोजन किया भगवान ने। यमुना किनारे मैदान में सबको भिड़ा दिए। भगवान बॉल फेंके और भगवान जब बॉल फेंके तो मधुमंगल बैट पकड़ के बल्ला उठा के मारने लगा। बारी आई भगवान की, भगवान बल्ला पकड़े। श्री दामा जो है तनसुखा बॉलिंग फेंके और जैसे ही मारे कन्हैया बॉल, तो आप लोग सुने होंगे चौका छक्का। सोचो जब मारे कन्हैया बॉल तो बॉल कहां जाके गिरा होगा?
जाके बॉल जो है सीधा यमुना नदी में गिर गया। और यमुना में जब बॉल गिरा, भगवान कहे बॉल को लाना होगा। तो सब उनके मित्र कहने लगे, बोले लाला भी मत जाओ, वहां कोई राक्षस छुपा है आगे, मत जाओ, अरे दूसरा बॉल ले आएंगे। भगवान कहे, बोले हम तो बैटिंग कर लिए, बोले सब अभी बैट करने से छूटे हुए हो, बोले मैं भी जाता हूँ बॉल लेके आता हूँ। भगवान दौड़े 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 गए और जाके जमुना जी में छलांग लगाए। और जमुना जी में जाकर के जैसी छलांग लगाए यारे, और छलांग जैसे ही लगाए तो नीचे कालिया नाग सोया हुआ है। नाग की पत्नियां पैर दबा रही हैं। भगवान को देख करके नाग की पत्नियों ने कहा, बोले ये छोटा सा बच्चा कहां से आ गया इतना सुंदर, कहां से आया है बालक? भगवान का मेरा पता छोड़ो, अपने स्वामी को उठाओ। अरे बता दे कहां से आया है, कितना सुंदर दिख रहा है तो छोटा सा। अरे सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूं मैं। नंद यशोदा मेरे माता पिता है, गोकुल मेरा ग्राम है, कृष्ण मेरा नाम है। उठा स्वामी को। ये डरने लगे, बेटा जा तू यहाँ से, अगर हमारे स्वामी उठ गए तो जिंदा नहीं बचेगा, जा यहाँ से। कन्हैया जो है कहे ऐसे तो नहीं उठाएंगे, मुझे उठाना पड़ेगा। तो भगवान जो है अपने पैरों से कालिया नाग के पुंज को मसलने लगे जोर जोर से। अब मसले तो कालिया नाग फन मारते हुए उठ गया। और कालिया नाग जो है फन मारते हुए जब उठा, भगवान कूदने लगे इधर उधर कि कहीं इसका जहर का जो असर है मेरे ऊपर ना हो जाए। कूदने लगे, भागने लगे। और जब कूदने लगे तो जहर का जो असर है भगवान के ऊपर हो गया। भगवान कौन से रंग के हैं? श्याम रंग के। भगवान का रंग है श्याम। आज भगवान गाढ़े गाढ़े दिखने लगे, गाढ़े वाले श्याम बन गए भगवान। भगवान का नाम पड़ गया घन श्याम। बोलो घन श्याम जी भगवान, घन श्याम नाम पड़ गया भगवान का। यारे भक्तजन, भगवान जो है कालिया नाग से कहे कि कालिया नाग तू यहाँ से निकल जाए, इसमें तेरी भलाई है। कालिया नाग नहीं माना, कहने लगा तुम मुझसे युद्ध करो, और युद्ध में जब तुम हार जाओगे, मैं जीत जाऊंगा तो मैं तो जाऊंगा नहीं, और तुम जीत गए तो मैं यमुना को छोड़ के चला जाऊंगा। भगवान कहे चल ठीक है, हो जाए। और भगवान को सबसे पहले तो कालिया नाग जो है लपेट लिया पूरा। भगवान कहे लपेट बेटा, जितना लपेटना है। भगवान शरीर को जब फुलाने लगे, और शरीर को जब फुलाए तो कालिया नाग की चमड़ी उखड़ने लगी। भगवान कूद गए और कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए। कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके भगवान जो है अपने दोनों पैर में 7 पहाड़ों का वजन बनाए हैं। 7 पहाड़, समझ रहे हो ना? 7 पहाड़ों का वजन जब बनाए भगवान, 14 पहाड़ का वजन कालिया नाग झेल नहीं पाया और कूदने लगे भगवान। जो फन झुकता नहीं तो उसे मार मार के झुकाए। कालिया नाग के मुंह से खून निकलने लगा। ऊपर यशोदा नंद बाबा सब इकट्ठा हो गए हैं, डरने लगे। लाला को कुछ थोड़ी हो गया है, खून बह रहा है। और कालिया नाग का अहंकार टूट पड़ा। कालिया नाग क्षमा मांगने लगा भगवान से, प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई, प्रभु माफ कर दो। भगवान ने उससे कहा, बोले कालिया नाग तुम यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, यहाँ से तुम निकल जाओ। भगवान से कहने लगा, अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान कहे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फन में चढ़ा था और तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे पैरों का पदचिन्ह बन चुका है, जिसे देखकर गरुड़ तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। भगवान चढ़े यमुना कालिया नाग के ऊपर, और सुंदर भगवान बांसुरी बजाते हुए ऊपर चले आए। और बांसुरी बजाते हुए जब ऊपर आए भगवान जो है ना, तो सारे लोग खड़े हो गए। खड़े होकर के आनंद से खुशी से नाचने लगे। लाला हमारा आ गया, लाला हमारा आ गया। हाँ, भगवान जो है कालिया नाग के अहंकार को तोड़े हैं। प्यारे, हेमंत प्रथम मासी नद ब्रज कुमारिका है चेरु हर विश्वम भुजन नाम कांत्यांत्य अर्चन व्रतम। ये ब्रज की जो गोपियां है ना, वो हेमंत ऋतु में क्या करते थे? यमुना जी में नहाने जाते थे प्रातः काल 4 बजे। जैसे हम लोग हमारे यहाँ कार्तिक में नहाते हैं ना बच्चे लोग, वैसे वहाँ अग्घन में नहाते हैं। तो ब्रज की गोपिकाएं जो है स्नान करने के लिए जाया करते थे। और कैसे स्नान करते थे? वस्त्र को उतार के। भगवान ने किन आए और इनको मना किया, तुम लोग बिना वस्त्र के नहाते हुए तुमको दोष लगा हुआ है, वरुण दोष, ऐसा स्नान नहीं करना चाहिए। ये नहीं माने। स्नान करके कात्यायनी मैया के मंदिर में जाके भगवान कृष्ण को पति के रूप में मांगते थे ये लोग, मैया से प्रार्थना करते थे। भगवान ने किन आए और इन सब का वस्त्र हरण किए। भगवान बांसुरी बजाए कदम्ब के वृक्ष में बैठ के। इन गोपियों ने कहा कि बोले हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा वस्त्र चाहिए तो बारी बारी से आओ और वस्त्र ले जाओ।
बारी बारी से आओ और वस्त्र को ले जाओ। तो भगवान ने वस्त्र को प्रदान किया और इन सब के दोष को भगवान ने दूर किया। समझ रहे हो ना, भगवान भी 6 साल के हैं महज, उनके अंदर काम क्या प्रवेश करेगा, वो तो छोटे बच्चे हैं अभी भगवान जो है। हाँ? और भगवान इन गोपिकाओं के दोष को दूर किया है। भगवान तो स्वयं ईश्वर है, गोपियां जो है जीव है, वस्त्र है अविद्या। भगवान ने अविद्या का हरण करके विद्या प्रदान किया इन गोपियों को, व्रतांगनाओं को। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है सुंदर ब्रज में लीला किया करते थे। एक दिन यशोदा मैया जो है अपने रसोई कक्ष में सुंदर पकवान बना रही थी। सुगंध को सुन करके शुंग करके भगवान माँ यशोदा के पास गए और जाके पूछने लगे, मैया क्या बना रही हो? मैया कही, जा अपने बाबा से पूछ क्या बना रही हो, क्यों बना रही हो। बहुत प्रश्न करता है। और आके कन्हैया जो है नंद बाबा से पूछे, बाबा ये मैया जो है क्या बना रही है, मैया क्या बना रही है जरा बताओ। तो बाबा कहे, बेटा हम लोग आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा वो वर्षा के स्वामी हैं, वर्षा करते हैं ब्रज में, इसलिए हम लोग जो आज तक क्या आपको उनका दर्शन प्राप्त हुआ है? बोलो, आज तक क्या वो दर्शन देने आया है इंद्र जो है? हाँ? फल तो कर्म के कारण मिलती है। आप लोग इंद्र की पूजा करना छोड़ो बाबा। हाँ? बोले आप लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। किसकी पूजा करो? गिरिराज की पूजा करो। आप लोग गोवर्धन की पूजा करो। आप लोग हमारे ब्रज में जो विराजमान है, प्रत्यक्ष है गिरिराज जी महाराज गोवर्धन नाथ। एक बार पूजा करो तो हरियाली बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल वर्षा होगा। आप ब्रज वालों से कह दो कि 56 प्रकार का भोग बना करके लाएंगे। वो ब्रज वालों से कह दो, आप सब अपने अपने घर से भोग बना करके लाएंगे। तो प्यारे भक्तजन, बाबा कहने लगे, सुन कन्हैया तू कह रहा है कि सब गोवर्धन की पूजन करेंगे, लेकिन 2 से 3 शर्त है हमारी। बोलो बाबा। पहली शर्त तो ये है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी होगी। दूसरा शर्त, तुलसी दल छोड़ दी गई, थाली सज गई, आंख बंद कर ली गई और भोग लग गई, हम ये नहीं मानेंगे। गिरिराज को प्रकट होकर के हमारे भोग को खाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा शर्त, इंद्र अगर गुस्सा हो गया और ब्रज में कहीं बारिश कर दिया तो तुम्हारे गोवर्धन को हमारी रक्षा करना होगा। बोले ठीक है, चलेगा, तैयार, शर्त मंजूर है बाबा। बाबा ने ढोल पिटवाया, ढोल पिटवा के नगर में कहा कि जाओ सब जो है अपने अपने घर से नाना प्रकार के भोग बना करके लाओ। सारे ब्रज वाले जो हैं अपने अपने घर से सुंदर 56 प्रकार का भोग बना के लाने लगे। क्या क्या लाए हैं सुनोगे? खुरचन है खीर मोहन की, खिरसा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी की, मठरी मैसूर पाक है, पेड़ा रसगुल्ला संग में, रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव, गाठिया सकल पारे हैं, और गुजिया भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्रियां लाई है, और लेकर के गिरिराज के आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार का भोग बना बना करके सब ला रहे हैं ब्रज वाले जो हैं। मैसूर पाक, छेना के रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, पकौड़ा, सेब, संतरा, और खोआ के लड्डू, खुरचन, मीठे मीठे पकौड़े, बेसन के लड्डू, मगज के लड्डू, जलेबी, आहा, मीठे चावल, नमकीन चावल, खट्टा चावल, सब प्रकार का भोग आया। 56 प्रकार का भोग।
और 56 प्रकार का भोग आया। और 56 प्रकार का जब भोग आया तो प्यारे 56 प्रकार का भोग लगा और 56 प्रकार का भोग सजाया गया गोवर्धन भगवान पर। सांडिल्य मुनि आए हैं पूजा कराने के लिए और सांडिल्य मुनि जो है आकर के सुंदर पूजा करा रहे हैं। पूजा कराने लगे सांडिल्य मुनि जो है। भगवान अपने एक स्वरूप को गोवर्धन में बैठा दिए, किसी को मालूम नहीं चला। एक स्वरूप को गोवर्धन पर्वत पर बैठा दिए भगवान श्री कृष्ण जो है, किसी को मालूम नहीं चला। सुबह से शाम हुआ, भोग लगने लगा और सुबह से शाम हुआ, भोग लग रहा है। माता जी ऊपर आ जाइए आप 2 मिनट, आइए आइए। पर्चे में नाम लिखा नहीं था माता जी का। जब कोई अतिथि आए तो बिल्कुल एक पर्चा में नाम लिखा करें। भाभी जी जो है आदरणीय श्री यशवंत भैया यहाँ की भाभी हैं, एक बार इनके लिए ताली बजाइए आप लोग जोर से। चिट्ठी में क्या नाम आता है तो सम्मान करते हुए बनता है। प्यारे भक्तजन चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन तो सारे व्रत वाले जो हैं 56 प्रकार का भोग बना के लाए और 56 प्रकार का भोग बना करके लाए। भगवान एक स्वरूप को बैठाए गोवर्धन पर्वत पे, मन से जल की एक धार को प्रकट किए हैं, जल की धार को, और वही मानसी गंगा बनी है ब्रज में वृंदावन में। और मानसी गंगा जो बनी है उस पे आज भी दूध की धार चढ़ती है, दूध चढ़ती है। प्यारे भक्तजन सुबह से शाम हो गया, भोग लग गया और भोग लगा है, सुबह से शाम हो गया। गोवर्धन जी खाए जा रहे हैं। मिठाई चढ़ाओ, चलो तो मिठाई चढ़ा तो मिठाई को उठा के खाने लगे। रसगुल्ला चढ़ाओ, खाने लगे उठा उठा के। सुबह से शाम हो गया और भगवान गोवर्धन जी पा ही रहे हैं, भोग लगी रहा है, लगी रहा है, लगी रहा है। अच्छा हम लोग कब करते हैं गोवर्धन पूजा? कब करते हैं गोवर्धन पूजा हम लोग? बोलो दिवाली के दूसरे दिन। हाँ काका बना था जिमिका कोचई कोहड़ा है नहीं, अब वही था। खिचड़ी खावा था नीचे की, ठीक है उसको बनाया करो खिलाओ, लेकिन उसके अलावा भगवान की सुंदर, जैसे देखो गोबर से बना हुआ है गोवर्धन जी, कितने प्यारे लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे ही सुंदर गोबर से बनाते हो सब पता है गांव में, लेकिन थोड़ा अच्छे से बना करके 56 प्रकार का भोग लगाया करो। 56 प्रकार का कितना खर्च आता है 56 भोग बनाने में? ज्यादा नहीं आता। लगा के भगवान को भोग लगाया करो, ठीक है। और एक दिन पहले क्या करता हो? गोवर्धन पूजा के एक दिन पहले लक्ष्मी पूजा करता है नहीं? हाँ लक्ष्मी मैया पूजा करता ना, ओकर बाद लक्ष्मी फटाका फोड़ता ढाई ढाई, और उसकी तस्वीर को पैर से खुंदते हैं। तो लक्ष्मी फटाका मत फोड़ा करो, फटाका फोड़ो मना नहीं है, लेकिन वो फटाका मत फोड़ना। अच्छा वो क्या करता लक्ष्मी पूजा के दिन? है नहीं, गली में देखते, चौक में देखते, हाँ भीड़ लग रहे थे। तुम्हारे गांव में खेलते नहीं? लड़का खेला थे, सियान खेला थे, वाह खेलते महाराज आज के दिन। फिर पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है खेलना। जुआ खेलोगे तो कलयुग का वास हो जाएगा, मत खेला करो। तो प्यारे सब गोवर्धन भगवान की पूजा करने लगे। कितने कोस के हैं? 7 कोस, 7 या 21 किलोमीटर में फैला हुआ है गिरिराज जी महाराज। जाना जीवन में एक बार वृंदावन धाम की यात्रा जरूर करना, नहीं की हो तो जीवन अधूरा है। और गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करके आना, समझ रहे हो ना?
अब सब पूजा कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गोवर्धन भगवान की जय जयकार लगा रहे हैं। इंद्र ने देखा, पूछा जाओ देखो ये ब्रज वाले आज पूजा नहीं कर रहे हैं क्या, भोग नहीं लगा रहे हमको। जाके देखे तो इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं सरकारी लोग। तो अच्छा, ये लोग हमारा पूजा छोड़ करके उस पर्वत की, पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। ठीक, अभी मजा चखाता हूँ, ऐसा कहे। और काले काले घने बादलों को, मेघमाला, मेघ सावर्तक नाम के काले काले घटाओं को बुलाए और काली घटाओं को बुला करके ब्रज में वर्षा करना चालू कर दिए। मूसलाधार बारिश, बारिश होने लगी, होने लगी, होने लगी, होने लगी। इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, गर्जना होने लगी, पानी गिरने लगी। और खूब बारिश होने लगी। भगवान कहे चलो 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 गोवर्धन पर्वत को उठाओ, बारिश हो रहा है, उठाओ 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 उठाओ। अब तो ऐसे लगा था तोरलम घलो पानी गिरने वाला है, तो ऐसे लगा था। प्यारे भक्तजन, और भगवान कहे चलो सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और गोवर्धन पर्वत को सब मिलकर उठाने लगे। अब सब मिलकर क्या भैया, भगवान ही उठाए हैं। भगवान जो है बाएं हाथ की छोटे उंगली के नखाग्र में गोवर्धन जी को धारण कर। अब भगवान कहे चलो सब अपने अपने लाठियों को, लकड़ियों को टिकाओ, गिर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और सबको भगवान गोवर्धन पर्वत में रख लिए। छोटी हाथ की, बाएं हाथ की छोटी उंगली में टिका के रखे हैं और टिका के रखे हुए हैं। सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन आ और बारिश करना चालू कर। अगस्त ऋषि आए हैं, पानी को पीते गए, ब्रज में एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ। और ये इंद्र जो है बारिश कर करके कर करके कर करके कर करके कितने दिन की है, 7 दिन मूसलाधार, 7 दिन तक ब्रज में बारिश कर करके थक गया, कुछ भी नहीं हुआ। और भगवान का नाम पड़ गया। इसको उठाए भगवान गिरवर को, गिरवर मतलब पर्वत। तो भगवान का नाम पड़ गया गिरधर। बोलो गिरधर जी भगवान की। 7 दिन तक बारिश करने के बाद इंद्र का अहंकार टूटा, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान मुझे माफ कर दो आप। भगवान कहे जा, क्षमा कर दिया मैं। तो प्यारे भगवान 7 दिन पर्यंत भगवान जो उठा करके रखे थे ब्रज में, आइए गोवर्धन भगवान की पूजन करिए, 56 भोग लगाइए, खड़े हो जाइए, आरती पूजा करो। और बाल गोपाल भगवान को ले आइए, हमारे दिनेश बाबूजी। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। दिनेश यादव जी के सुंदर गोवर्धन भगवान निर्माण किए हैं। आइए आरती पूजा गोवर्धन जी की करिए। और बाल गोपाल भगवान भी बस आने वाले हैं। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे
विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरे सात कोस की परिक्रमा। तेरी नर रहे नर और नार ओ नार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और तेरी छठीपुरा में दूध चढ़त है, धरा पे दूध चढ़ते। और तेरी छठीपुरा में दूध चढ़त है। पूरा में दूध चढ़ते। तेरी हो रहे जय जयकार होकार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हो तेरी माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। अरे चित्रकूट के घाट में भैया और भय संदन की भीड़ हो। अरे तुलसीदास चंदन घिसा के तिलक ले तेरा वीर हो।
सबको नृत्य करना है, आगे वाले पीछे वाले बाजू वाले सबको नृत्य करना है, नाचना है भगवान के इस दिव्य मंगलमय दहिलुट के कार्यक्रम में। अरे गंगा बड़े गोदावरी भैया और तीर्थ बड़े प्रयाग हो, अरे सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार हो। गाय चराए गहिरा भैया रे भैया, भैंस चराए खटवार रे, चारों को दिया बड़बो है दूध दही के धार। जय जय सीताराम के भैया, हो जय लक्ष्मण बलवान हो, जय हो राजू सुग्रीव के कहत चले हनुमान। अरे तेल फूल में लइका बढ़े भैया और पानी में बढ़े धान हो, अरे बात बात में झगड़ा बाटे आठ खिनो यहू कान रे। लिखता हूँ खून से भैया, सियाही झन समझना, लिखता हूँ खून से भैया, सियाही झन समझना। अरे पारन तो दे दी। अरे लिखता हूँ खून से भैया, सियाही मत समझना। अरे कैया ने दूध पी दिया पर भाई मत समझना रे।
गाले लाडू रे एक लाडू मार परे राम राम साड़ू रे गौ माता के महिमा भैया नहीं कर सकत बखान हो नाच कूद के जेला चरिया कृष्ण चंद्र भगवान हो गैया चरैया बंसी बजैया रास के मैं रचैया रास के मैं रचैया ग्वाल बाल मोर संग संग वारी बंदवे बड़े भैया बंदवे बड़े भैया ये मोला गई तेरे माखन चो मोला गई तेरे माखन चो ये मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर ये मोला कई तेरे माखन चो 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 मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर वृंदावन के कुछ गलिन में वृंदावन के कुछ गलिन में और हवा बड़े सो ये मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चो 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 मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर गाना हो गाना हो गाना 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 देवी दाई के गर्भ धर ले लिए आए अवतारे लिए आए अवतारे गाना हो गाना हो गाना गाना हो गाना हो गाना माता यशोदा पालिस
आशीष दिए माया दुलारे, दिए माया दुलारे। कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। नंद के अंगना खेले वो कूदे, नंद के अंगना खेले वो कूदे, नाव है नंद किशोर। ये मोला कई तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो चो चो, मोला कई तेरे माखन चो। तोरा के तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो। कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। गैया चरैया बंसी बजैया, रास के मेरा चैया, रास के मेरा चैया। कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। ग्वाल बाल मोर संग संग बारे, बलदवे बाड़े भैया, बलदवे बाड़े भैया। कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। मथुरा नगर मोरे मामाया मामी, मथुरा नगर मोरे मामाया मामी, गोकुल नगर गावे मोर। ये मोला कई तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, और हवा बरसो। ये मोला कई तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो। मोला कई तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो। तोरा के तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो। मोला कई तेरे माखन चो चो चो, मोला कई तेरे माखन चो। तोरा के तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो। मोला कई तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो। तोरा के तेरे माखन चो, तोरा के तेरे माखन चो। बोल माखन चोर भगवान की। चलिए अब मंगलमयी आरती तैयार कर लीजिए भगवान की। अब आज की जो वाणी है यही विश्राम लेते हैं। कल भगवान कंस का वध करेंगे, रास लीला होगी और रुक्मणी विवाह होगा कल। तो भगवान की शादी में सबको आना है कल, और भगवान की शादी में उत्साह मंगल सबको मनाना है। कल रुक्मणी विवाह होगा इसी समय सायंकाल। अधिक से अधिक जनसंख्या पर आप सबको यहाँ पर पधारना है और अपने जीवन को धन्य करना है। और रुक्मणी मंगल विवाह में सबको टिकावन भी करना है। फ्रिज, कूलर और पता नहीं हाँ मोटरसाइकिल सब लेके आना है टिकावन टिके पर, ठीक है। चलिए सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, आरती करना है, बैठिए मत। अच्छा तैयारी नहीं हुए हैं, चलो ठीक है। तैयारी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तैयारी करिए, तैयारी करिए।
आइए आरती की तैयारी कर देता कि एक प्यारा सा भजन होगी तैयारी। अच्छा ठीक, चलो हो गई तैयारी तो आरती करिए। आइए सब बैठ गए हैं 2 मिनट, चलो सब खड़े हो जाइए। अपने अपने स्थान में नृत्य करना है, एक उड़िया सॉन्ग, ठीक है, वृंदावन आरे कान्हू। अब आरती मत जलाना 2 मिनट। सबको नृत्य करना है इस गाने में, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आरती करेंगे। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या, वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। जय हो। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या, वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। लोकी लोकी आस कोरी, वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। हरे कान्हू रे कान्हू आ, हरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आ। जय हो। राम बलराम कान्हू तू ही घन श्याम रे कान्हू तू ही घन श्याम, झुके झुके उड़ती बातोरा बोड़ना। हरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आ, हरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आ। राम बलराम कान्हू तू ही घन श्याम कान्हू तू ही घन श्याम, झुके झुके उड़ती बातोरा बोड़ना। हरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आ, हरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आ। द्रौपदी डाको छितोते, द्रौपदी डाको छितोते तोरे हनीना। आ आ आ आ आ आ आ। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। लोकी लोकी आसी कोरी, लुकी लुकी आस तोरी दही चोरी खा। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। जय हो।
पुतना को मारवा पाए छेलू देखो चाल रे कानू चोली देखो चाल कंस कोई तोई मारी कोरी देखो माल अरे कानू रे कानू रे कानू अरे कानू पुतना को मारवा पाए चोली देली चाल रे कानू चोली देली चाल कंस कोई तोई मारी कोरी देख माल अरे कानू रे कानू रे कानू अरे कानू रे कानू रे कानू गोप कोरे छाड़ी कोरी ओ गोप कोरे छाड़ी कोरी गोरी नई जा वृंदावन यारे कानू वृंदावन या वृंदावन यारे कानू वृंदावन या अरे कानू रे कानू रे कानू अरे कानू रे कानू रे कानू कोले जुगे आस कोरी दोरो सोदियो रे कानू दोरो सोदियो भक्ति जो नर तो को सो उपाय के होरी अरे कानू रे कानू रे कानू अरे कानू रे कानू रे कानू कोले जुगे आस कोरी दोरो सोदियो रे कानू दोरो सोदियो भक्ति जो नर तो को सो उपाय के होरी अरे कानू रे कानू रे कानू अरे कानू रे कानू रे कानू सास गोटा के तोते सास गोटा के तोते नीला चोलिया वृंदावन यारे कानू वृंदावन या 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 लोकी लोकी आसी कोरी लोकी लोकी आसी कोरी नहीं चोरी खा वृंदावन यारे कानू वृंदावन या 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 अरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू अरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू बोलो जगन्नाथ भगवान की चलिए आरती जला लीजिए समय हो गया है आरती जला लीजिए राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण चलिए आरती जला लीजिए आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री
कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद ब्रजानंद वंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाड़े बन वाले, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मुरचक मधुर मृदंग, वलिन के अतुल रति गोप तुम्हारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहार निशि गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसे शिव सी जटा के बीच। हरे अधि चरण छवि सी बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेलो, बज रही वृंदावन रेलो। चहो दिशि गोपी ग्वाल रेलो, हसत मृदु मंगल चांदनी हटत भव फिर सुन दीन दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारम हृदय भावम भवारे सहितम नमाले। मंदार माला कुलताय काले, कपाल माला चित से कराए। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर, प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। ओ मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे